हर मैदान फतेह। आज का सवाल है, आत्मा वीडियो सुनी, समझ में आया कि आत्मा पूर्ण ज्ञान को कहते हैं, पर जब किसी की मौत हो जाती है तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दें। आत्मा यानी मन की वह अवस्था जब मन पूरी तरह से सच्चे ज्ञान के प्रकाश में है, जब मन पूरी तरह से सच्चे ज्ञान से प्रकाशित है। मन की उच्चतम अवस्था आत्मा है। मन की उच्चतम अवस्था से भावार्थ है कि वह अवस्था जहाँ मन अपने सारे रिसोर्सेज को भरपूर जानता है और सत्य की सेवा हेतु उनका सही प्रयोग करना जानता है। मन की वह अवस्था जहाँ सब भरपूर है, भरपूर प्रेम, भरपूर विश्वास, भरपूर भरपूरता का भाव, संतुष्टि का भाव, पूर्णता का भाव, सेवा का भाव, पवित्रता का भाव, भरपूर सच्चा ज्ञान। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने समझा कि उपनिषदों में आत्मा शब्द का भरपूर प्रयोग हुआ है, पर लेटर ऑन आत्मा शब्द करप्ट हो गया। अब करप्ट होने से क्या मतलब है? करप्ट होने से मतलब है जब लोग किसी शब्द का सही अर्थ नहीं समझते, ना बुद्धि के स्तर पर समझते हैं, ना भाव के स्तर पर समझते हैं और उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे सब अनर्थ हो जाता है, जिससे सत्य का विनाश लोग करने लग जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सत्यानाश करने लग जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये उसी समय बनी हुई है, अज्ञानतावश बनी हुई है, अज्ञानियों ने बनाई है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। आत्मा मन की उच्चतम अवस्था है जहाँ मन ऑलरेडी भरपूर शांति में है, भरपूर संतुष्टि में है, भरपूर प्रेम में है, भरपूर सच्चे ज्ञान में है। शांति की जरूरत आत्मा को नहीं होती, शांति की जरूरत जीव को होती है। वह जीव जो सत्य से अलग हो जाता है, अज्ञानता में, बेहोशी में ऐसे कर्म करता है, यानी ऊर्जा का कुदरत के नियमों के खिलाफ दुरुपयोग करता है, जिससे जीव आत्मा से अलग हो जाता है। जीव को शांति की जरूरत होती है, जीव को आत्मा की जरूरत होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, ये अज्ञानतावश बना हुआ है, अज्ञानियों का स्टेटमेंट है। अगर आप इसका प्रयोग करते आए हैं तो आज से, अभी से इसका प्रयोग करना बंद करें। आत्मा यानी मन की वह अवस्था जब मन पूरी तरह से सच्चे ज्ञान में है। आत्मा यानी वह अवस्था जहाँ मन पूरी तरह से शांति में है, भरपूर संतुष्टि में है, भरपूर प्रेम से परिपूर्ण है, पूर्णता से परिपूर्ण है, भरपूरता के भाव से परिपूर्ण है, समता भाव से परिपूर्ण है। मन के पास अपने सारे बेस्ट रिसोर्सेस हैं और उन रिसोर्सेस का कैसे प्रयोग करना है, यह सच्चा ज्ञान भी मन के पास भरपूर है। आत्मा मन की पूर्णता की अवस्था है। आत्मा मन की
पूर्ण संतुष्टि की अवस्था है। जीव को आत्मा की ज़रूरत होती है। जीव यानी वह प्राणी जो सत्य से, आत्मा से, सच्चे ज्ञान से, होश से अलग हो गया और अब ढूंढता फिरता है, तड़पता फिरता है, शांति के लिए तड़पता फिरता है, संतुष्टि के लिए तड़पता फिरता है, सच्चे प्रेम के लिए तड़पता फिरता है, सच्ची खुशी के लिए तड़पता फिरता है। पर सच्चा ज्ञान नहीं है, होश नहीं है, तो और दूर होता जाता है सच्चाई से, आत्मा से। जीव को ही सत्यवान और सावित्री की कहानी में सावित्री कहा जाता है और सत्यवान को आत्मा। और सावित्री से सत्यवान अलग हो जाए तो सावित्री की मौत निश्चित है। और यहाँ जिस मौत की बात की जा रही है वह आत्मिक मौत है, क्योंकि शरीर की मौत तो आनी है, यह तो नियम है, कुदरत का नियम है। तन मन के लेवल पर जो भी प्रकट हुआ है उसने नष्ट होना ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया कि आत्मा शब्द का सही अर्थ है पूर्ण ज्ञान, और भगवान इनकी आत्मा को शांति दें। यह अज्ञानता में बना स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को आज से ही प्रयोग करना बंद करें। अगर किसी के लिए प्रार्थना करनी ही है तो यह प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे गुरुवर, इस जीव का मंगल हो, भला हो। आत्मा से इसका जितनी जल्दी मिलन हो सकता है, सच्चे ज्ञान से जितनी जल्दी इसका मिलन हो सकता है, यह कृपा, यह अनुकंपा जितनी जल्दी इस पे हो सकती है वह हो। इस सवाल को पूछकर जो सत्य की सेवा का मौका आपने दिया उसके लिए आपका अनंत कोटि धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।